आप जानते हैं ना कि जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। ये बात अलग है कि मानवीय स्वभाव या मानव बार बार खून लेने की बात कर रहा है। और सच में अब तो जो आलोचना करने वाले या व्यंग्यकार लोग हैं वो कहते हैं कि पानी से सस्ता खून हो गया है, क्योंकि खून सड़कों पर बहने लगा है और एक दूसरे का खून किया जा रहा है, एक दूसरे का खून लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये खून जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू और खून से जुड़ी हुई यानी कि रक्त से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। खून भगवान ने दिया है, खून अल्लाह ने दिया है, खून ईश्वर ने दिया है और ये जीने के लिए सबसे कीमती चीज़ है। अगर खून नहीं है ना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर खून आपके शरीर से निकल गया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और अगर आपकी किसी बीमारी के कारण आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। यानी कि जिंदा रहने के लिए खून बहुत ज़रूरी है। अब आज की तेज़ दौड़ती भागती ज़िंदगी में जहाँ पर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके कानों पर ये सूचना पहुँचे कि जनाब हमने खून बना लिया, लैब में बना लिया, तो आप इसे क्या कहेंगे? आप चौंक जाएंगे। खून बन गया है, क्योंकि इस विश्व में या भारत में हर साल खून की कमी के कारण, वो खून की कमी किसी से भी हो सकती है, जन्म लेने के समय हो सकती है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपको खून की कमी हो सकती है क्योंकि आपका शरीर से खून ज़्यादा बह जाएगा, या कोई बीमारी आपको हो गई है तो आपको खून की कमी हो सकती है। उस वक्त आपको खून चाहिए होता। वो खून आपको कहाँ से मिलेगा? वो खून आपको तभी मिलेगा जब कोई व्यक्ति आपको खून देगा या किसी व्यक्ति ने अपना ब्लड डोनेट किया है और वो ब्लड बैंक में है, तब आपको खून देगा। लेकिन वो नेचुरल है क्योंकि वो भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है और वो खून आपको तभी मिलेगा। लेकिन जनाब अब तो खून प्रयोगशालाओं में बनने लगा है। एक अच्छी सूचना, एक अच्छी क्रिएटिविटी आप इसे कह सकते हैं, एक अच्छी खोज कह सकते हैं वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, कि खून का अब निर्माण होने लगा है। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने की है और ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ही शुरुआत की है। और वो शुरुआत ये है कि प्रयोग में दो व्यक्तियों को एक लैब में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी वो चढ़ाई गई। हालांकि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, 2 टी-स्पून लाल रक्त कणिकाएं बनाई गई और इनको शरीर में, दो व्यक्तियों के शरीर में चढ़ाया गया। फिलहाल वो सामान्य हैं, फिलहाल उनकी ज़िंदगी की स्थिति ठीक है, वो जी रहे हैं और ये परीक्षण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए ये संकेत कितना बेहतर है ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर लाल रक्त कणिकाएं बना ली गई हैं, जो कि शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खून का, ब्लड का, तो ये अपने आप में एक बड़ा और अच्छा संकेत है। तो आपको बता दूं कि कृत्रिम रक्त की कणिकाओं का परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति करती हैं ये, और जैसे प्राकृतिक रूप से बनी रक्त कणिकाएं करती हैं, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि सुरक्षित और प्रभावी साबित ये हुई हैं। लैब में इसका निर्माण कर लिया गया है। सिकल सेल बीमारी और दुर्लभ रक्त विकार वाले लोगों के उपचार में ये सफल हो गई है। अभी इस पर और मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन अगर ये सही सफल हो जाती है और लंबे समय तक चलती हैं तो ये एक क्रांतिकारी खोज होगी और ये स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। इस शोध में 2 टीस्पून के बराबर यानी कि 5 से 10 मिलीलीटर लाल रक्त कणिका लैब में विकसित करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल में 2 व्यक्तियों को चढ़ाई गई, जैसे मैंने आपको बताया, और अब उनकी स्थिति बेहतर है। और प्रोफेसर और मुख्य अन्वेषक सेड्रिक हेबार्ड ने कहा है कि प्रयोगशाला में विकसित लाल रक्त कणिकाएं रक्तदाताओं से मिलने वाली कणिकाओं की तुलना में बहुत बेहतर हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सोचिए कि अगर लैब में ये लाल रक्त कणिकाएं की गई हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि अच्छी बात है कि लैब में बनी लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं, इनसे उनका विकास एक समान होता है
और जो ब्लड से ली जाती हैं लाल रक्त कणिकाएँ, वो उतनी अच्छी नहीं होती, उसमें इतनी स्फूर्ति नहीं होती हैं। लेकिन जब ये लैब में बनाई जाएंगी तो आप सोचिए कि इनकी क्रिएटिविटी कैसे होगी, उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसी होगी, और ये एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जीवन में ला सकती हैं। ये अपने आप में बहुत सकारात्मक संकेत है। उम्मीद कीजिए, ये शुभकामना उन लोगों के लिए जिन्होंने ये खोज की है, लेकिन एक बड़ा संकेत कि अब खून भी, रक्त भी बनाया जा सकता है एक उम्मीद के साथ। नमस्कार, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।